उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। अच्छा, इसमें वही हम ये जो पेशेंट को दे रहे होते हैं ना लोकल का इंजेक्शन, उसमें क्या होता है जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये सेल्स जो हैं ये आपके एक्साइट नहीं होते, पेशेंट को पेन वगैरह नहीं होती। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ देख लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ये सेल है और सेल में आपको पता है सेल्स के इन साइड यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं और सेल्स के आउटसाइड आपके पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें क्या होता है जब आपके सेल्स ने एक्साइट होना होता है तो यहाँ पर होती है डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन में क्या होता है यहाँ पर ये आपके चैनल्स के थ्रू जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये आपके सेल्स के अंदर जाते हैं। जब ये सेल्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर सेल्स के इनसाइड आपका ज़्यादा है, ये नेगेटिव आपका चले जाएगा पॉजिटिव की तरफ। और जब ये पॉजिटिव में चला गया तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर डिपोलराइजेशन हो गई है। मतलब क्या, आपके जो सेल्स हैं ये आपके एक्साइट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो पॉजिटिव्स हैं ये आपके कौन से, यहाँ पर ये आपके सोडियम सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम सराउंडेड बाय सोडियम। अब सेल्स की जो है सेल्स के इनसाइड क्या होता है, यहाँ पर पोटाशियम ज़्यादा होती है, सेल्स के आउटसाइड सोडियम ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है जब आपने सेल्स को डीपोलराइज करना होता है तो वहाँ पर ये जो सोडियम है ये आपके सेल्स के अंदर जाती है, तो यहाँ पर सेल्स के अंदर जा रही है सोडियम, तो यहाँ पर ये जो चैनल है ये भी कौन सा होगा, यहाँ पर ये सोडियम का चैनल होगा। अच्छा, इसमें आपकी जो सोडियम है ना ये सेल्स के अंदर जाएगी तो सेल्स जो है ये आपके एक्साइट हो रहे होंगे। अब इसमें जब आपने ये जो है ना ये पेशेंट को देनी है ना लोकल एनेस्थेटिक्स वगैरह, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके ये जो है ना हमारे यहाँ पे ये डीपोलराइजेशन इसको जाके इन्होंने करना है ब्लॉक। ये कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो सोडियम चैनल है ये जाएंगी और जाके सोडियम चैनल को ही कर देंगी ब्लॉक। जब सोडियम चैनल्स ही आपके ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम जो है आपके सेल्स के अंदर नहीं जाएगी। जब सेल्स के अंदर नहीं जाएगी तो सेल्स आपके एक्साइट नहीं होंगे और पेशेंट जो उसके अंदर ये पेन टेम्परेचर वगैरह जो है ना इसकी सेंसेशन वगैरह जो है ना ये पेशेंट के अंदर लॉस हो रही होंगी। अच्छा, ये सिंपल इसका यहाँ पर ये मैकेनिज्म। अब इसमें आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये आपके जो सोडियम चैनल है ना इसको ये ब्लॉक कैसे करती है। तो इसमें क्या, जब आप ये पेशेंट को देते हैं ना लोकल एनेस्थेटिक, तो ये तो सबसे पहले यहाँ पर ये आ गई हमारे यहाँ पर ना ये इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसके बाद यहाँ पर ये आएगी आपके सेल्स के पास और सेल्स में यहाँ पर जो लिपिड बाय आपकी होती है ना ये लिपिड बाय लेयर उसको ये क्रॉस कर जाती है और उसके बाद ये आपके सेल्स के ना इनसाइड आ जाती है। जब ये सेल्स के इनसाइड आती है तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो आपके है ना फॉर एग्जाम्पल ये मैं ना ए बना रहा हूँ यहाँ पर ना आपके लोकल एनेस्थेटिक, फॉर एग्जाम्पल ये एल ए आपकी लोकल एनेस्थेटिक है। जब ये सेल्स के इनसाइड आती है तो वहाँ पर ये जो एल है ये आपके कन्वर्ट हो जाती है इंटू पॉजिटिव चार्ज, और उसमें क्या होगा जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये जाके यहाँ पर जो आपके हो गए ना ये चैनल्स इसको जाएगी और जाके यहाँ से आपके चैनल को कर देगी ब्लॉक। अब जब ये चैनल को ये इनसाइड इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपकी सोडियम है ये आपके सेल के इनसाइड नहीं आएगी और यहाँ पर ये एक्साइटेशन नहीं होगी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है। यहाँ पर ये जो हमने इसको कन्वर्ट करवाया ना इसके ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर या फिर इसके वीक एसिड के अंदर, तो वही जाके जो है ना ये ब्लॉक करता है। ये जो आपके होते हैं ना ये दूसरे वाला जो इसकी वहाँ पे ये न्यूट्रल फॉर्म है ये जाके ब्लॉक नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये स्टार्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। अच्छा, इसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये एस्टर्स और दूसरी यहाँ पर ये अमाइड्स, इसकी दो टाइप्स हैं। अब इसमें क्या, यहाँ पर आपकी जो ड्रग्स है ना लोकल एनेस्थेटिक्स में इन सारों के एंड पे आपको मिल रहा होगा केन केन। अच्छा, यहाँ पर ना अब आपने इसके अंदर याद रखना है जब आप बात करेंगे एस्टर्स की तो एस्टर्स में आपको ए आई में एक आई मिलेगा और जब आप बात करेंगे अमाइड्स की तो अमाइड्स में आपको दो आइज मिलेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर सबसे पहले ये जो एस्टर्स हैं एस्टर्स में यहाँ पर ये बेंजोकेन हो गया, उसके बाद ये क्लोरोप्रोकेन हो गया, कोकेन, उसके बाद यहाँ पर ये टेट्राकेन, ये सारी एस्टर्स में आती हैं। जब आप बात करेंगे अमाइड्स की तो यहाँ पर दो आई आपको मिलेंगे, ब्यूपिवाकेन हो गई, लाइडोकेन हो गई, नपिवाकेन हो गई, उसके बाद ये प्राइलोकेन या फिर आपके वहाँ पे ये रोपिवाकेन, ये सारी क्या यहाँ पर ये आपकी अमाइड्स हैं और अमाइड्स में यहाँ पर दो आइज आपको मिल रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है अगर आपका जो पेशेंट है ये आपका एलर्जिक होगा एस्टर से तो आप जो पेशेंट है उसको ये अमाइड्स जो है ये दे रहे होंगे। अच्छा, इसको अब आपने याद कैसे रखना है, आपने सिंपल यहाँ पर ये ना लाइडोकेन को याद रख लेना। लाइडोकेन जो इसके अंदर दो आइज़ हैं और ये आपकी अमाइड है, ये जो जिसके अंदर आपके दो आइज़ होंगे वो आपकी सारी की सारी अमाइड्स हैं और उसके अलावा जो दूसरी होंगी यहाँ पर जिसके अंदर खाली केन आ रहा होगा दूसरा आई नहीं आ रहा होगा वो आपकी एस्टर्स हैं। अब इसमें ये मैकेनिज्म जो है ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्या करते हैं यहाँ पर ये जाके जो है आपकी न्यूरोट्रांसमिशन है उसको जाके ब्लॉक करती हैं वाया बाइंडिंग टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑन इनर पोर्शन ऑफ चैनल अलोंग नर्व फाइबर। ये मैंने आपको पहले बता दिया क्या करेंगे, यहाँ पर आपके सेल्स के अंदर जाएंगे और इनर पोर्शन पे जाके ये जो है ना ये ब्लॉकिंग कर रही होंगी। दे आर मोस्ट इफेक्टिव इन रैपिड फायरिंग न्यूरॉन्स। और उसके बाद ये जो टर्शियरी अमाइन लोकल एनेस्थेटिक्स हैं दे पेनिट्रेट मेम्ब्रेन इन अनचार्ज फॉर्म। और उसके बाद क्या होगा, ये अनचार्ज फॉर्म के अंदर सेल के अंदर गई है लेकिन जाने के बाद क्या होगा इसकी वहाँ पे बनेगी चार्ज फॉर्म और ये जो चार्ज फॉर्म है ये क्या करेगी, बाइंड करेगी टू आइन चैनल एज चार्ज फॉर्म। और जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगी तो सेल्स आपकी जो होंगे ना जो आपके वहाँ पे ये चैनल्स हैं ये आपके ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद दे कैन बी गिवन विद वेजो कंस्ट्रिक्टर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपकी एपिनेफ्रिन वगैरह
टू इनहेंस ब्लॉक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बाय डिक्रीजिंग सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जब मैंने आपको ये पहले बताया ना, यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी जा रही है ना, फॉर एग्जांपल ये लोकल एनेस्थेटिक है, ये जा रही है तो इसने वहाँ पे कन्वर्ट होना है इनटू लोकल एनेस्थेटिक, जो इसका वहाँ पे वीक एसिड है उसके अंदर ये कन्वर्ट होगी और यही जो है ना वहाँ पर ये काम कर रही होगी। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर होगी वहाँ पर ना ये आपकी एसिडोसिस होगी, तो एसिडोसिस में क्या होगा, यहाँ पर ये बाहर आपके एच पॉजिटिव जो है ये आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा फिर रहे होंगे। अब जब आप पेशेंट को देंगे ना लोकल एनेस्थेटिक, तो ये वीक आपकी जाएगी और जाके एसिड के साथ मिलेगी और ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसी के अंदर ये आपके पॉजिटिव जो है ना ये आपके बन रहे होंगे। जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बनेंगे वो कोई भी काम वगैरह नहीं करेंगे। तो इसमें आपने जो याद रखना है वो ये कि यहाँ पर जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, आपके वहाँ पर जो है ये इन्फेक्शन होगी, एसिडिक टिश्यू होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अल्कलाइन एनेस्थेटिक्स हैं दे आर चार्ज्ड एंड कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन इफेक्टिवली। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये ज़्यादा एनेस्थेटिक जो है ना ये आपको देना पड़ रहा होगा। तो सिंपल आपने इसमें याद रखना है, आपकी जो पेशेंट है ना उसके अंदर जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही आपको वहाँ पर ये चार्ज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये एनेस्थीसिया आपको ज़्यादा देना पड़ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें आपको पता है यहाँ पर आपके जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, ये आपके कुछ माइलिनेटेड होते हैं, कुछ आपके अनमाइलिनेटेड होते हैं। इसी तरीके से कुछ आपके शॉर्ट होते हैं और कुछ यहाँ पर आपके लॉन्ग होते हैं। अब इसमें आपने याद रखना है, जो आपके माइलिनेटेड होते हैं ये आपके फास्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो आपके माइलिनेटेड है ये आपके ज़्यादा इसके अंदर ना आपके अफेक्ट हो रहे होंगे, मोर अफेक्ट होंगे यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड। और दूसरा यहाँ पर जो शॉर्ट हैं ये आपके सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर अफेक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके यहाँ पर शॉर्ट डायमीटर वाले होंगे और दूसरे यहाँ पर आपके माइलिनेटेड होंगे, ये आपके सबसे पहले ब्लॉक होंगे। और इसी तरीके से जो आपके होंगे ना लॉन्ग और आपके अनमाइलिनेटेड, या आपके सबसे एंड पे ब्लॉक हो रहे होंगे। ऑर्डर इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपके माइलिनेटेड और आपके जो स्मॉल हैं ये सबसे पहले होंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अनमाइलिनेटेड और आपके जो स्मॉल हैं ये आपके होंगे। इसके बाद क्या होगा, जो आपके होंगे ना यहाँ पर माइलिनेटेड और लॉन्ग जो होंगे वो आपके इसके बाद अफेक्ट होंगे, मतलब वो आपके वहाँ पे ब्लॉक होंगे। और उसके बाद लास्ट पे क्या होगा, जो अनमाइलिनेटेड और आपके जो लॉन्ग है ये आपके वहाँ पे जो है ना ये ब्लॉक हो रहे होंगे। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ लॉस में सबसे पहले यहाँ पर आपके ये जो पेन के आपके होंगे ना फाइबर्स, ये आपके सबसे पहले इसके अंदर लॉस होंगे। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर और उसके बाद ये टच और लास्ट पे आपका ये प्रेशर। तो इसमें आपको पता है जब आप ये पेशेंट को ना यहाँ पर ये लोकल एनेस्थेटिक देते हैं तो उसकी पेन जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको हाथ लगाने पर ना उसको प्रेशर और ये जो टच है ना ये उसको फील हो रहा होता है। तो इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है कि यहाँ पर ये जो आपका है ना पेन आपकी सबसे पहले आपकी लॉस होती है और जो टच और प्रेशर है ये आपका सबसे एंड पे लॉस हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ये क्लिनिकल यूजेस में आपके जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स होंगे वहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने पेशेंट को देना है तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है आपका एलर्जिक है एस्टर से, तो आप उसको ये अमाइड्स जो है ना ये आप दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स में यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सीएनएस की एक्साइटेशन हो सकती है। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है, और ये आपने इसमें याद रखना है ये मोस्टली आपकी होती है बीपीवाकेन के साथ। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन भी हो सकती है। उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये एरिथमियाज जो है ये आपके डेवलप हो सकते हैं, और ये यहाँ पर आपने याद रखना है ये कोकेन के साथ आपको मोस्टली नजर आ रहे होंगे। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये मेट हीमोग्लोबिनीमिया आपको नजर आ सकता है, और यहाँ पर ये बेंजोकेन और आपकी जो प्राइलोकेन है ना ये आपने इसमें याद रखनी है। तो ये होगी हमारे यहाँ पे ये लोकल एनेस्थेटिक्स। आपने सिंपल इसमें याद रखना ये जो सोडियम चैनल है जाके उसको करेंगी ब्लॉक, इन साइड से करेंगी, और उसके बाद यहाँ पर ये ड्रग्स आपने याद रख लेनी है। अच्छा, ये मैकेनिज्म आपका सिंपल हो जाएगा, ये आपके सेल्स के अंदर जाएंगी और जाके इन साइड पे जाके उसको ब्लॉक कर रही होंगी। सोडियम जब सेल्स के अंदर नहीं जाएगी तो वहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ लॉस में सबसे पहले यहाँ पर जो पेन है ये आपका लॉस होगा, और लास्ट पे आपका ये टच और जो प्रेशर है ये आपके लॉस हो रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है जो पेशेंट है उसके अंदर ये जब आपके वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तब आपको जो एनेस्थेटिक आपके होगा ना ये एजेंट वगैरह ये आपको ज़्यादा देना पड़ रहा होगा। क्लिनिकल यूजेज आपके ये वाले हो गए, और उसके बाद एडवर्स इफेक्ट आपके यहाँ पे ये वाले हो गए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। अच्छा, इसमें आपने जो है ना सबसे पहले तो आपने देखनी है यहाँ पर दो चीज़ें, एक यहाँ पर ये आपकी सॉल्युबिलिटी इन ब्लड और दूसरी है यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। अच्छा, एक चीज़ तो आपने देखनी है कि यहाँ पर ये जो एनेस्थेटिक्स हैं इन्होंने जो आपकी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं इन्होंने क्या करना है, जो पेशेंट है उसको वहाँ पर सीडेट करना है, उसको जो है ना ये बेहोश करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने ये जो ड्रग है इसको लेके जाना है आपके ब्रेन के पास, और जो ब्रेन के पास जाएगी तो उसने वहाँ पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके जाना है। अच्छा, इसको क्रॉस करने के लिए आपकी जो ड्रग है उसने ये जो आपका ब्लड है ना ब्लड के अंदर से हो के यहाँ से जाना है। अगर तो आपकी कोई भी ड्रग जो है जो आपको वहाँ पे ये ब्लड है उसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, ब्लड के अंदर से बाहर नहीं जा सकती, तो उस केस में क्या होगा, ये आपके ब्लड के अंदर से सॉल्युबल हो गए, ब्लड के अंदर आपके सॉल्युबल हो गए, और वहाँ से आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको क्रॉस करके आपके ब्रेन के पास नहीं जाएगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर सीडेशन नहीं होगी। तो उसमें एक चीज़ आपने सबसे पहले यहाँ पर याद रखनी है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो आप ड्रग्स देंगे तो उसमें आपने वो ड्रग्स देनी है
हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कम होगी। जब आपके वहाँ पे ये जो ड्रग्स हैं जिसके अंदर ये सॉल्युबिलिटी कम होगी ब्लड के अंदर, तो वो आपकी जाएँगी और फौरी जाके जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएँगी, तो यहाँ पर ये रैपिड इंडक्शन आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको रैपिड रिकवरी टाइम जो है ना ये आपको मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर जो ड्रग्स हैं इसमें कौन सी, यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो ब्लड है उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये रैपिड इंडक्शन होगी और रिकवरी टाइम्स जो है ना ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने देखनी है हमारे यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। अब इसमें आपको पता है जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पर ये लिपिड्स जो आपकी लिपिड सॉल्युबल होती हैं, आपके जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको ये क्रॉस कर जाती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी जिस चीज़ों की ज़्यादा होगी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को जल्दी से क्रॉस कर जाएंगी और वो आपकी ज़्यादा पोटेंट होंगी। ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है। जब आप बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन ब्लड की तो यहाँ पर आपने याद रखना है इंडक्शन, और जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स की तो यहाँ पर आपने जो है ना ये पोटेंसी को यहाँ पर याद रखना है। इसमें क्या होगा, जो आपके जो ड्रग्स हैं जो आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होंगी वो आपकी रैपिड इंडक्शन नहीं देंगी, जो आपकी कम सॉल्युबल होंगी वो जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे और वहाँ पर आपको रैपिड इंडक्शन मिलेगी, और जो आपकी लिपिड्स के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होंगी वो आपकी जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे और वो आपकी ज़्यादा पोटेंट होंगी, और यहाँ पर आपने ड्रग याद रखनी है आपकी आइसोफ्लोरिन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मैक, और ये क्या, यहाँ पर ये मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट 50% ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम मूविंग इन रिस्पांस टू नोक्शियस स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्किन इंसिजन, सिंपल यहाँ पर आप ना ये जो पेशेंट जो है ना उसके अंदर ये जो आप दे रहे होते हैं ना, ये आप ड्रग्स वगैरह जो आप वहाँ पे इनहेल करवा रहे होते हैं, तो उसमें जो मिनिमम उसकी एल्वेओलर कंसंट्रेशन होगी जिसको आपने पेशेंट को देना है, ताकि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नोक्शियस स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये इंसिजन वगैरह आप दे रहे हैं उससे आपका पेशेंट मूव ना करे, वो आपकी क्या होती है यहाँ पर ये मैक। और सिंपल यहाँ पर क्या, ये जो आपकी पोटेंसी होती है, पोटेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक। मतलब क्या, जो आपके ड्रग्स हैं जिसके अंदर यहाँ पर ये मैक की वैल्यू ज़्यादा होंगी वो आपकी लेस पोटेंट होंगी, और जिसके अंदर यहाँ पर मैक की वैल्यू कम होगी वो आपकी मोर पोटेंट होंगी। तो यहाँ पर ये पोटेंसी इज इक्वल टू 1/मैक, ये आपने इसमें याद रख लेना है। जो ड्रग आपको यहाँ पर ये ज़्यादा इनहेल करवानी पड़ेगी उसकी पोटेंसी कम होगी, जो ड्रग आपको कम इनहेल करवानी पड़ेगी और आपका जो पेशेंट है आपका सीडेट हो जाएगा वो आपकी मोर पोटेंट होगी। सिंपल इसके अंदर हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे आपके इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, और इसको आपने याद रखने के लिए सिंपल एक नमूनिक याद रख लेना। यहाँ पर ये डाइस मिथॉक्सीफ्लोरेन और इसके साथ यहाँ पर ये HN। अच्छा, यहाँ से ये जो डाइस है, डाइस में यहाँ पर जो D है, D से हो जाएगी यहाँ पर ये डेस्फ्लोरेन, I से हो जाएगी यहाँ पर ये आइसोफ्लोरेन, S से हो जाएगी यहाँ पर ये सीवोफ्लोरेन, E से हो जाएगी यहाँ पर ये एनफ्लोरेन, और ये जो मिथॉक्सीफ्लोरेन है ये सिंपल आपकी एक ड्रग हो जाएगी। तो यहाँ से आपने याद रख लेना, जो डाइस है ना, डाइस के साथ साथ आपने फ्लोरेन लगाते जाना है, और यहाँ पर ये जो मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी के साथ सिंपल यहाँ पर ये आपका फ्लोरेन लग जाएगा। और उसके बाद ये जो H है, H से आपने यहाँ पर याद रखना है हेलोथेन, और जो N है, N से आपने यहाँ पर याद रखना है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सारी की सारी क्या, यहाँ पर ये आपकी इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये आपका अननोन होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसमें जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको रिस्पिरेटरी डिप्रेशन नज़र आ रहा होगा, आपको ये कफ रिफ्लक्स जो है ये आपका कम नज़र आ रहा होगा, आपके यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मायोकार्डियल डिप्रेशन होगा, डिक्रीज BP आपको नज़र आएगा, इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो आपको नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रेट है ये आपका डिक्रीज होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये स्केलेटल एंड स्मूथ मसल जो टोन है ये आपकी कम होगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये पोस्ट ऑपरेटिव आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये नोजिया वॉमिटिंग वगैरह आपको नज़र आ सकती है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी के लिए सिंपल ये याद रख लेंगे, आपके जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स जो है ये पेशेंट के अंदर करवाती है यहाँ पर ये आपकी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे स्पेशल साइड इफेक्ट्स, जो आपकी ड्रग्स हैं उसके जो स्पेशल साइड इफेक्ट्स होंगे। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसमें क्या यहाँ पर आपका है, यहाँ पर ये डिफ्यूजन इनटू एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस फिल्ड कैविटीज। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट उसके अंदर जो न्यूमोथोरैक्स है ना ये आपका एक्सपेंड कर रहा होगा, और ये आपकी वेरी लो पोटेंसी होगी इस केस में। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर आपने ना एक और याद रखना है, वो मैंने आपको जो बताया ना यहाँ पर ये डाइस मेथॉक्सीफ्लोरेन, इसमें आपने याद रखना है जो आपकी E है ना, E से यहाँ पर ये प्रो कन्वल्सेंट, ये जो आपके होते हैं ना इनफ्लोरेन, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रो कन्वल्सेंट होती है। उसके बाद ये जो मिथॉक्सीफ्लोरेन है ये आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होती है, और जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर ये हेलोथेन, हेलोथेन जो है ये आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होती है। तो ये इसके ना यहाँ पर ये स्पेशल साइड इफेक्ट्स भी हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जो पेशेंट है उसके अंदर जो कैविटीज़ होती है ना, गैस फिल्ड कैविटीज़ वगैरह, उसके अंदर आपके वहाँ पर एक्सपेंशन करवा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्लूइड कैविटीज़। तो ये आपको कहाँ पर नज़र आ रहा होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम ये स्टार्ट करेंगे आपकी इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। अच्छा, इसको करने के लिए यहाँ पर ये जो 2 है ना हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स, इसको सबसे पहले यहाँ पर देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ना ये आपका गाबा रिसेप्टर्स है। अब इसका काम क्या होता है, जब इसके साथ कोई भी चीज़ आके लगती है तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो होते हैं ना ये आपके जो नेगेटिव चार्जेज़ होते हैं, यहाँ पर ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड को सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देता है। जब ये सेल्स के इनसाइड जाएँगे क्लोराइड, ये आपके नेगेटिव चार्जेज़ जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन को इनसाइड पे आपकी मोर नेगेटिव कर रहे होंगे। जब मेम्ब्रेन आपकी मोर नेगेटिव होगी तो यहाँ पर आपको जो बाहर से आएँगे ना, यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन करवाने के लिए सोडियम्स, ये आपको ज़्यादा चाहिए होंगे उसको वहाँ पे जो है ना एक्साइट करवाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो गाबा रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना आपकी जो क्लोराइड्स हैं, क्लोराइड चैनल को जाके ये आपकी जो है ना ये आपके ओपन करवा देंगे। क्लोराइड सेल्स के इनसाइड ज़्यादा जाएँगे। जब ये सेल्स के इनसाइड ज़्यादा जाएँगे तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी है ये आपकी ज़्यादा होगी, और इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपकी एक्साइटेशन है ना, इस तरीके से प्रिवेंट हो रही होगी। इसके बाद ये जो एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं, इसमें आपने याद रखना है, ये जो एनएमडीए होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो सेल्स हैं उसके अंदर जो आपकी होती है ना कैल्शियम, इसको सेल्स के इनसाइड लेके जा रहे होते हैं। जब सेल्स के इनसाइड कैल्शियम जाएगी तो वहाँ से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये आपके ज़्यादा होंगे सेल्स के इनसाइड, और उसकी वजह से क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन चल रही होगी। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब आप बात करेंगे गाबा रिसेप्टर्स की, तो आप उनको उनको जो है ना आप एक्टिवेट करेंगे, उनको पोटेंशिएट करेंगे। और जब आप बात करेंगे एनएमडीए रिसेप्टर्स की, तो वहाँ पर आप एनएमडीए रिसेप्टर्स जो है ना उसको वहाँ पे इनहिबिट कर रहे होंगे। यहाँ पर सिंपल आपके जो प्रोपोफोल है ये दोनों काम करती है। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये इटोमिडेट की, तो वो क्या करती है, जो गाबा रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ये पोटेंशिएट करती है, और जो कीटामीन है ये क्या करती है, यहाँ पर जो एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं इनको जाके ये इनहिबिट करती है। बाकी आपको पता चल गया। जब आप यहाँ पर बात करेंगे एनएमडीए रिसेप्टर्स की, तो इस केस में जो कैल्शियम है ये सेल्स के इनसाइड नहीं जाएगी और वहाँ से आपकी एक्साइटेशन नहीं चल रही होगी। जब आप बात करेंगे गाबा रिसेप्टर्स की, तो इस केस में जो क्लोराइड्स हैं ये सेल्स के इनसाइड ज़्यादा जा रहे होंगे, और वहाँ से जो है ना ये आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी एक्साइटेशन नहीं चल रही होगी। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये प्रोपोफोल की, तो यहाँ पर आपको जो एडवर्स इफेक्ट्स है इसके अंदर यहाँ पर ये आपको रिस्पिरेटरी डिप्रेशन नजर आएगी, डिक्रीज बीपी आपको नजर आएगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईवी एजेंट फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ये आपने इसमें याद रखना है। जो प्रोपोफोल है ये आपका मोस्ट कॉमन है आईवी एजेंट फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ये आपने इसमें याद रखना है। आपने एनेस्थीसिया जो है ना उसको इंड्यूस करवाना है, तो आप क्या करवाएंगे, मोस्ट कॉमनली ये जो प्रोपोफोल है ना इसको आप यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये इटोमिडेट, ये क्या करेगी, जो गाबा रिसेप्टर्स हैं उनको वहाँ पे पोटेंशिएट कर रही होगी, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में यहाँ पर आपको एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी नज़र आ रही होगी, और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर ये आपकी हीमोडायनेमिकली न्यूट्रल होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कीटामीन, और ये क्या करेगी, एनएमडीए रिसेप्टर्स जो है उनको वहाँ पर जाके इनहिबिट करेगी, और ये आपकी सिंपैथोमिमेटिक है। ये आपने इसमें याद रखना है, जो कीटामीन है ये आपकी सिंपैथोमिमेटिक है, और ये क्या करेगी, जाके बीपी को इंक्रीज़ करवाएगी, आपके जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करवाएगी। ये आपको नाम ही बता रहा है। ये क्या करेगी, जो सिंपैथेटिक काम है ना उसको ये मिमिक करेगी। तो इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिंपैथेटिक काम आपके एक्टिवेट होते हैं, तो वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये बीपी इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है ये आपका इंक्रीज़ होता है, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्रोंकोडायलेशन आपको नज़र आ रही होती है। तो सिंपल यहाँ पर जो कीटामीन है इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आपको ये वाली सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और उसके बाद ये जो है ये आपकी साइकेटोमिमेटिक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये हेलुसिनेशंस वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर ये विविड ड्रीम्स वगैरह जो है ना ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सिंपल आपने इसमें यही याद रखना है। उसके बाद ये जो है ना यहाँ पर ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये मैं आपको अब दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया यहाँ पर आपको नाम ही बता रहा है। जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपरथर्मिया होगा, उसका जो होगा ना यहाँ पर ये टेम्परेचर वगैरह ये पेशेंट का इंक्रीज़ होगा। अच्छा, ये क्या, ये आपके रेयर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन है कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंट इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सिवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन वगैरह, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर जो सक्सिनाइल कोलिन है, सक्सिनाइल कोलिन इन ससेप्टिबल इंडिविजुअल, सारों में नज़र नहीं आता, कुछ में आपको ये नज़र आता है। तो यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ना वहाँ पे आपको जो MCQs वगैरह होंगे ना उसमें आपको बता रहे होंगे पेशेंट का आपने कोई भी जो है ना ये सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर किया, कोई भी पेशेंट की जो है ना आपने वहाँ पे ये सर्जरी किया है, और सर्जरी के बाद जो पेशेंट है उसका जो टेम्परेचर है ना ये उसको वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके जो मसल्स हैं ना वो आपके रिजिड हो रहे हैं। तो ये आपका वहाँ पे है ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये ससेप्टिबिलिटी टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज कॉज्ड बाय डी नोवो और इनहेरिटेड ये म्यूटेशन टू राइनोडिन रिसेप्टर्स और आवर ये DHPR रिसेप्टर्स। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो कैल्शियम है ये सेल्स के इनसाइड ज़्यादा जाएगी, और सेल्स में जब ये इनसाइड ज़्यादा जाएगी तो सेल्स जो है ये आपके ज़्यादा एक्साइट होंगे, और उसमें क्या होगा,
यहाँ पर जो सेल्स हैं आपका जो है ना ये एटीपी को ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। जब एटीपी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जो आपकी होती है ना हीट, ये आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरथर्मिया जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इंक्रीज कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन आपको नजर आ रही होगी, हाइपरकैप्निया होगा पेशेंट के अंदर, टैकीकार्डिया हो गया। बाद यहाँ पर ये मेसेटर या फिर ये जनरलाइज मसल रिजिडिटी आपको नजर आ रही होगी, रेब्डोमाइलिसिस आपको नजर आ रही होगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरथर्मिया आपको नजर आ रहा होगा। पेशेंट को आपने ट्रीट करना है तो ये आपने इसमें याद रखना है, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यहाँ पर ये डेंट्रोलिन, और वो क्या होती है यहाँ पर जो आपके होते हैं ना ये राइनोडिन रिसेप्टर्स, उसका वहाँ पे एंटेगोनिस्ट है। तो ये आपने इसमें याद रखना है, जो आपकी होती है ना कि मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, ये आपको इनहेल्ड आपकी जो होता है ना एनेस्थेटिक्स वगैरह उसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी। इसमें आपका जो पेशेंट है ना, आपको क्लासिकल सिनेरियो में आपको बता देंगे, जो पेशेंट है उसकी जो है ना ये कोई भी सर्जरी की है और आपने जो पेशेंट है उसको ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स वगैरह दी हैं, और अब सर्जरी के बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोथर्मिया और ये रिजिडिटी वगैरह, और आपको वहाँ पे ये टैकीकार्डिया वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है, हाइपोकैप्निया आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर ये आपका मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।